अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 22 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि सजोरनों से रिलेटेड है, जिसमें अगर आप लोगों की पहली सजोरनों पर आप अपने होम कंट्री में आते हैं जैसा कि इंडिया या फिर पाकिस्तान, और आपकी सोजोर्नो वहीं पर ख़त्म हो जाती है और आप लोगों को मालूम नहीं होता और बाद में आप लोगों को पता चलता है कि हमारी सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको आपके नज़दीक जो इटालियन एम्बेसी है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहीं पर उनसे तमाम तर बात क्लियर करनी होगी कि ऐसा मसला है, इस वजह से मेरी ये सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी, मुझे पता नहीं चला। तो ऐसी सिचुएशन में आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही करना है। तो इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर इटालियन सिटीज़नशिप ली है और अभी तक इटली का पासपोर्ट भी नहीं बनाया है, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर जो हमारा होम कंट्री का पासपोर्ट है उसको छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए। तो अगर तो आप इंडियन हैं और इटालियन सिटीज़नशिप लेनी है तो सबसे पहला काम होता है कि 100 उठाने का, यानी कि जब आप सिटीज़नशिप लेते हैं तो तब आपने 100 उठानी होती है। उसके बाद कार्ता दी अदेंतीता बनवानी है, और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो उसको आप सिलेंडर नहीं करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने सबसे पहले इटालियन पासपोर्ट बनवा लेना है, यानी कि अपने पास बना कर रखना है ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े इंडिया जाने की तो आप लोग जाएं। तो ये बात अलग है कि बिना ओसीआई कार्ड के इंडिया जाने के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ेगा, एम्बेसी के अंदर से वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर भी आपके पास ऑप्शन होगी। तो जब आपके पास इटालियन पासपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग सिलेंडर करवा सकते हैं। तो जब पासपोर्ट सिलेंडर हो जाता है तो आपके घर एक सर्टिफिकेट आता है और वो सर्टिफिकेट बाद में लगता है अगली एप्लीकेशन के लिए जिस टाइम आपने ओसीआई कार्ड अप्लाई करना है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, जो कि अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है और आप अपनी माँ को इंडिया या फिर पाकिस्तान से यहाँ पर इटली में बुलवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरी डिटेल आपको बताएंगे। जहां पर जाकर आप अपनी परमेसो दी सजोर्नो फिल करवाते हैं किट, तो आपने उनके पास ही जाना है। तो वहीं बंदे जो कि फैमिली का नुमाइंदा होता है, फैमिली को बुलवाने वाला, तो उसके लिए वो अप्लाई कर देते हैं। इसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी इसके लिए अलोजो तीवा चाहिए घर की, वो आपको कमूने के अंदर से मिलेगी। इसके बाद आप लोगों का कूद वगैरह चाहिए होता है, आपका कूद पूरा है मेंबर्स के हिसाब के साथ, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इसके अलावा आपका स्तातो दी फैमिलिया वो साथ लगता है, आपका कोतीचे फिस्काले लगता है साथ, और बाकी अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है तो फिर कोई चक्कर नहीं है। और अगर बंदा सिटीज़नशिप नहीं है, आपके पास कार्ता दी सजोर्नो है या फिर परमेसो दी सजोर्नो है या फिर कादूता हो चुकी है, उसका जो रिचीवूता है वो भी साथ लगेगा। इसके अलावा पासपोर्ट जो है उसकी फ़ोटोकॉपी उस बंदे की लगनी है जिसके आपने पेपर भरवाने हैं। बाकी अलोजो तीवा, और याद रखने वाली बात यही है कि अलोजो तीवा मस्ट है। बाकी इसके अलावा आपके घर में अगर किराए पर रहते हैं तो वो जो है कॉन्ट्रातो होता है अफीतो वाला, वो लगाना है। बाकी इसके अलावा मोडेलो, और अगर अपना घर लिया है तो कार्ता दी कंपर्तीवा होती है वो लगानी है। बाकी इसके अलावा लास्ट वाला खुद आप लोगों ने लगाना है, और इसके अलावा कार्ता दी लवोरो, और इसके अलावा लास्ट वाले बूस्ते पागे जो लगते हैं वो आपने लगाने हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप इसको खुद से मत करें, जहाँ से आप किट भरवाते हैं वहाँ से आप ये सारा काम करवाएं, क्योंकि अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट कम हो जाता है या फिर कोई गलती हो जाती है तो फिर आपका जो नुमाइंदा है वो एक्सेप्ट नहीं होता है और फिर टाइम लगता है
उधर से भरवाने का इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जब आप लोग भरवाएंगे तो उनको उनका रोज़ का काम है, उनको हर चीज़ के बारे में मालूमात होती है, तो उसमें आपकी किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं होगी। तो लिहाजा मशवरा यही है कि वहीं से आप करवाएं, खुद से इसको मत करें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी भाइयों की जानिब से ये भी पूछा जाता है कि कार्ता दी सोजोर्नो के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए आदोवा का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि ये स्टडी वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। बाकी इसके अलावा जिन भाइयों के पास सोजोर्नो है, लवोर सुबुर्दिनातो, तो उसके लिए आप आगे जाकर इसको रीन्यू करवा सकते हैं, यानी कि इसके लिए कोई भी ऐसी बात खतरे वाली नहीं होती है। काफ़ी भाई इससे मुतलिक पूछते हैं कि हमें रीन्यू करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, तो यहाँ पर यही आप लोगों को मशवरा दूंगा कि इसको लाजमी तौर पर रीन्यू करवाएं, इसमें कोई भी ऐसा इशू वगैरह नहीं होता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जब फिंगर करवाते हैं तो उसके बाद कितना समय लग जाता है, तो इसके अंदर तकरीबन 40 दिन से लेकर 3 माह तक का टाइम लग जाता है। पर इसके अलावा ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि कुछ भाइयों की जानिब से ये भी कहा गया है कि ब्रेशिया के अंदर तकरीबन 6 माह तक का टाइम लग रहा है फिंगर के बाद का। यानी कि ब्रेशिया के अंदर अगर आप लोगों ने फिंगर कराए हैं तो तकरीबन ये मान कर चलें कि आपके 6 माह का टाइम आप लोगों का लगेगा कस्तूरे में। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप लोगों को 4 माह भी हो चुके हैं, 5 माह भी हो चुके हैं, तो ये अपने माइंड में रखें, इसमें बिल्कुल ना घबराएं कि कब हमारे फिंगर्स के बाद आगे डेट मिलेगी। तो आप लोगों को यही बताने का मकसद है कि 6 माह भी लग सकते हैं, कई जगहों पर कम टाइम लग रहा है और कई जगहों पर ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो फिंगर से मुतलिक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो कानून है, कानून के मुताबिक 40 से 3 माह का टाइम है, लेकिन यहाँ पर अब इटली के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग्स में काम भी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काम और भाइयों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, बड़ी तब्दीली। पाकिस्तानी गैर मुल्की या जिनके पास पासपोर्ट हैं, अब जो नए बनाएंगे उनसे मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से नया कानून पास किया गया है। ये नया कानून क्या है? तो ये एक नया कानून ये है कि अब आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएंगे तो उसके अंदर माँ का नाम भी मेंशन किया जाएगा। पहले ये होता था कि सिर्फ बाप का नाम मेंशन होता था, लेकिन अब कानून के मुताबिक माँ का नाम भी मेंशन किया जाएगा। उसकी क्या बड़ी वजह बताई जा रही है? उसकी वजह यह है कि कुछ सिंगल माँ भी होती हैं जिसमें आगे चलकर उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये एक काफ़ी अच्छा इकदाम किया गया है। इससे काफ़ी जो भाई ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की हैं या फिर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है, तो अब इससे उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर आज भी इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं जारी हुई। काफ़ी भाई इससे मुतल्लिक कमेंट करके रोज़ की बुनियाद पर पूछते हैं, तो जैसे ही कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सनातोरिया की गवर्नमेंट की जानिब से जारी होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना रखें ख्याल और हमें भी रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।